आ जाओ जल्दी से, फिर हम आगे चल के मांगे। जी बाबूजी, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो। अबे भिखारी, अबे तुम पहले सोसाइटी के बाहर हमें परेशान करते थे, आज तुम सोसाइटी के अंदर आ गए हो बिल्कुल, वो भी मेरे अपार्टमेंट में मांगने। अरे बाबूजी, पापी पेट कहीं भी ले जाता है। अच्छा। 3-4 दिन से आप सोसाइटी के बाहर आ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद आ गया। ले आते कुछ। खड़ा रहे। ले आओ। ये ले, ये 5 करोड़ रुपए भीख मांगनी छोड़, अपने बच्चों को पढ़ा और अपने परिवार को अच्छा जीवन दे। पकड़। अरे बाबूजी, 5 करोड़ रुपए मुझसे ना संभाला जाने का इतना पैसा। बाबूजी, तुम तो मुझे 1 कटोरी आटा ला के दे दो बस। अबे रख ले पैसा, छोड़ दे भीख मांगनी और जाके अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे। ना 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 बाबूजी, मुझसे ना संभाला जाने का इतना सारा पैसा, मैं तो बौखला जाऊंगा। इससे बढ़िया तुम एक काम करो, मुझे 1 कटोरी आटा ला के दे दो बस। अबे आटा ही तो दे रहा हूँ, ले। हैं? अच्छा, आटा लिया है, लाओ दे दो। पता ना कौन सी झांझ में है। शुक्रिया। हाँ ठीक है, चल। आइए जी, बैठिए। उनको बुला लो जी, जिनका साइन और अंगूठा चाहिए। पापा, आना जरा बाहर। अरे कौन है ये भाई साहब? पापा, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूं मैं। अच्छा, इसलिए आए हैं भाई साहब। तुम वैसे ही बीमार रहते हो, कल कला को तुम्हें किसी बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया जिसमें मोटा खर्चा आता हो, तो उसके लिए हमें पैसों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ये देंगे पैसे, है ना भाई साहब? दे दोगे ना, आप ही दोगे ना पैसे? हाँ जी, हम ही देंगे पैसे, बस यहाँ पे सिग्नेचर और एक अंगूठा लगा दो। मैं तो तुझे बहुत निकम्मा समझता था कुत्ते, लेकिन तू तो बहुत वफादार निकला। इतनी फिक्र है तुझे मेरी बीमारी की? तेरे अमालों से मेरी आंखों को पानी सूख गया। नहीं, आज मैं बहुत रोता। लाओ जी, कहाँ करने साइन? यहाँ पे कर दो एक, और ये अंगूठा लगा दो। लो जी, हो गए। पैसे कब तक दे दोगे जी? बस 1 से 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। अबे पागल, पहले मुझे बीमार तो होने दे, अभी से क्यों ले रहा है इंश्योरेंस का पैसे? अंकल जी, इंश्योरेंस नहीं, होम लोन के पैसे हैं ये। भैया ने 2 करोड़ का लोन लिया है इस मकान पे। भागो, कहां तक भागोगे? अरे मिस हो गई। चल जरा उधर को लेट जा, मैं लेटूंगा कूलर के सामने। अरे क्या हो गया? कूलर तो पार्लियामेंट की सीट थोड़ी है, इधर आके लेट जाओ ना। अरे मुझे गर्मी लग रही, समझ। तो मुझे भी तो गर्मी लगी है, मैं लेटूंगा कूलर के आगे। ले, लेट जा। चलेगी लाइट अब। एक काम करो, बनी के घर एसी लग रही है, उसको कॉल करो, वहां जाके सोंगे। नॉट रीचेबल। ये भगवान क्या? छोड़ो फिर, रहने दो। साइड हो जाए, एसी वाले आए। आ जाओ जी। एसी हमारे लिए? इतनी दिलदारी? सही। कितने टन का एसी काफी रहेगा यहाँ? यहाँ तो जी 1.5 टन का एसी बहुत रहेगा। जाओ तो फिर लेके आओ, फटाफट लगाओ लाके। हमारे लिए आ गया एसी? हाँ। वाह, कैसे लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? अबे यार, 5 साल पहले मैंने एनएफओ में इन्वेस्ट किया था, उसी के रिटर्न मिले हैं, तो उसी से लगवा रहा हूँ तुम्हारे कमरे में एसी। एनएफओ? ये क्या है? अबे भाई, जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार कोई न्यू फंड लॉन्च करती है, तो उस इन्वेस्टमेंट प्लान को खरीदने के लिए जो स्टार्टिंग पीरियड और मौका मिलता है, उसे एनएफओ या न्यू फंड ऑफर कहते हैं। जैसे अभी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक न्यू एनएफओ लॉन्च किया है, बीएसई डिविडेंड स्टेबिलिटी इंडेक्स फंड। ये बीएसई उन टॉप 100 लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं। तुम भी ले सकते हो। 31 मई तक इसके सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। पर इसके रिटर्न्स अच्छे तो मिलते हैं ना? और क्या भाई, बीएसई डिविडेंड इंडेक्स ने लगभग 5 साल में अराउंड 23% रिटर्न और 7 साल में अराउंड 19.4% रिटर्न्स दिए हैं। अच्छा। और कई बड़े इंडाइसिस को आउट परफॉर्म भी किया है। डिविडेंड, उसका क्या फायदा? अबे यही तो सबसे काम की चीज है। अगर डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बहुत फास्ट ग्रो करती है। जैसे बिना डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में वैल्यू अराउंड 1.12 करोड़ हो सकती है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट के साथ वही अमाउंट ऑलमोस्ट 2 करोड़ के पास पहुंच सकता है। समझा? मतलब असली गेम कंपाउंडिंग का है भाई। समझ गया तू?
अगर तूने 2005 में 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज अराउंड 1786 हो गए होते, यानी 17 गुना ज्यादा की ग्रोथ। और इसका स्टार्टिंग एनएवी सिर्फ 10 रुपए है। पर भाई रिटर्न्स में से टैक्स कितना लगेगा ये तो बताओ। उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पर सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, और एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक हो तो मैच्योरिटी अमाउंट भी सेक्शन 10D के अंदर टैक्स फ्री हो सकता है। भाई तू ये ज्ञान कहाँ छुपा कर बैठा था अब तक? अरे तो अब बता रहा हूँ ना, एक्सिस मैक्स NFO 31 मई तक ओपन है। जल्दी से जाके इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करो। लिंक बायो में है। लाइट आ गई। अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट। हटाओ तुम, मैं बता रहा हूँ। अरे रुक जा। अरे मैं लगवा तो रहा हूँ एसी भाई।